सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहली कक्षा में हमने हल संधि के अंतर्गत ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि के विषय में पढ़ा। आज हम जस्तु संधि, अनुनासिक विधान, परसवर्ण संधि और पूर्व सवर्ण संधि के कुछ अंशों का अध्ययन करेंगे। तो जस्तु संधि को विधान करने वाला सूत्र है झलाम जसोन्ते। तो झलाम यह षष्ठ्यंत पद है। जस यह जस शब्द के बहुवचन का रूप है। अंते अर्थात अंत में विद्यमान, वह अंत क्या है तो पदांत। इसलिए वृत्तिकार कहते हैं कि पदांते झलाम जसह स्यु। पदांते अर्थात पद के अंतिम में विद्यमान, पद के अंतिम में रहने वाले, झलाम अर्थात झल प्रत्याहार के स्थान में जसह स्यु जस आदेश होते हैं। इसका हिंदी अर्थ लिखा है पदांते पद के अंतिम में रहने वाले, झलाम अर्थात झल प्रत्याहार के स्थान में जसस्यु अर्थात जस प्रत्याहार आदेश होते हैं। तो झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, इसके लिए हमको 14 सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। झवया सूत्र से लेकर के आगे जो हल सूत्र है वहां तक, यानी कि झ भ घ ढ ध ज व ग ढ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स और ह, इनके स्थान में जसस्यु अर्थात जस आदेश होते हैं। तो उदाहरण है वागीश। तो वागीश में जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वाचः ईश वागीश। तो बाक प्लस ईश, बाक ईश, ऐसी स्थिति में सूत्र लगा झलाम जसोन्ते। पद के अंतिम में रहने वाले झल, तो बाग ईशा में बाक अलग पद है और ईशा अलग पद है। इसका कारण क्या है कि समास होने के बाद भी जो समस्त पद होता है उसमें भी जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रत्ययलोपी प्रत्यय लक्षण, जिसको हम अंतर्वर्तनी विभक्ति बोलते हैं, अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के इसको पद माना जाता है। तो पदांत में झल हो गया बाक का क। जस आदेश होते हैं। जस आदेश होने पर जस प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण हैं, ज व ग ड द। तो ज व ग ड द में जब हम जस आदेश का विधान करेंगे तो किसका विधान किया जाए, तो इसके लिए जहाँ नियम नहीं होता है, क्योंकि एक के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त हुए, स्थानीय क्या है ककार है, आदेश क्या है 5 आदेश है, ज व ग ड द, तो किसका विधान किया जाए। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ नियम नहीं होता है वहाँ पे अनियम में नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। वहाँ परिभाषा सूत्र आएगा, जैसे स्थानांतरतम। अब यहाँ देखते हैं ज व ग ड द आदेश है और यहाँ स्थानीय क्या है क। तो क का उच्चारण स्थान क्या है कंठस्थान। कंठस्थान वाले वर्ण के समान जो वर्ण होगा उसी वर्ण का आदेश किया जाएगा। तो ज व ग ड द में हम देखते हैं ज क्या है कि तालु स्थान वाला है, इच्वेशानम तालु। व क्या है ओष्ठ स्थान वाला है और ड क्या है मूर्धा स्थान वाला है। द क्या है दंत स्थान वाला है। तो अंत में बचा केवल और केवल ग, क्योंकि इसका क्या स्थान है कंठस्थान है। ये कंठस्थान वाला वर्ण ग आदेश हो जाएगा, जिसके चलते वाग ईशः, पुनः ग का ईशा के साथ मिलने पर वागीशः। तो वागीश अर्थात वाणी का अधिपति, तो वागीशः। यह हो गया जस्तु संधि। जस्तु संधि के विषय में सामान्य परिचय के रूप में हमने पहले भी अच संधि में झलाम जस जसी सूत्र का अध्ययन किया है। तो ठीक उसी प्रकार से वह सूत्र झल के स्थान में जस आदेश करता था, झस के पर रहते। यह सूत्र केवल पद के अंतिम में विद्यमान जो भी झल होगा उस झल के स्थान में जस आदेश का विधान करेगा। तो इसके बाद अनुनासिक के विषय में हम अनुनासिक संधि के विषय में चर्चा करते हैं। तो अनुनासिक को विधान करने वाला सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 पद हैं। यरह यह षष्ठ्यंत पद है, अनुनासिके यह सप्तम्यंत है, अनुनासिकः यह प्रथमांत है और बा यह अव्यय पद है, जिसके तहत यरह पदांतस्य मतलब पद के अंतिम में रहने वाले यर के स्थान में अनुनासिक के पर में होने पर अनुनासिक का विधान किया जाता है, लेकिन विकल्प से। तो उदाहरण इन्होंने दिया है एतन मुरारी एतद मुरारी। सूत्र का अर्थ क्या है पदांतस्य यरह, पद के अंतिम में रहने वाले यर प्रत्याहार के स्थान में अनुनासिक के पर में होने पर
अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। तो अनुनासिक के पर में होने पर ही अनुनासिक का विधान किया जाएगा, लेकिन जिसके स्थान में विधान किया जा रहा है वह यर प्रत्याहार में पठित वर्ण होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं एतद मुरारी। तो एतद मुरारी में क्या है, सबसे प्रारंभिक अवस्था में एतत् मुरारी ऐसी स्थिति है, क्योंकि एतत् शब्द है, तो एतत् में तकार के स्थान में वही पूर्व पठित जो सूत्र था झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते के द्वारा जब जसादेश का विधान किया जाएगा तो यहाँ पे त के स्थान में जव गड़ में द होगा, तो एतद मुरारी बनेगा। तो एतद मुरारी बनने के बाद सूत्र लगा यरो नुनासिके नुनासिको वा। जैसे पदांतस्य यरः, पद के अंतिम में रहने वाला यर हुआ द, क्योंकि द यर प्रत्याहार में आता है, उससे पर में अनुनासिक वर्ण के होने पर। तो मुरारी में जो म है वो क्या है, अनुनासिक वर्ण है। क्योंकि अनुनासिक वर्ण अभी जो पंचम वर्ण जो वर्ण होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। कहने के लिए तो अस प्रत्याहार भी होता है, अच यवल यमगणनम सारे ही अनुनासिक वर्ण हैं, फिर भी मुरारी में यहाँ केवल म है, तो इसलिए अनुनासिक वर्ण हुआ म, उस म के पर रहते पूर्व में विद्यमान जो यर है, पद के अंतिम में रहने वाला यर, उसको अनुनासिक किया जाएगा। तो अनुनासिक ऐसे देखा जाए तो य म ङ ण और न। तो य म ङ ण में किसका विधान किया जाए, तो हमको वही देखना पड़ेगा स्थानांतरतमा। तो जिसके स्थान में किया जा रहा है क्या है, द है, उसका स्थान है उच्चारण स्थान दंतास्थान। दंतास्थान वाला यह नहीं हो सकता क्योंकि इसका तालु स्थान है, म नहीं हो सकता इसका ओष्ठ स्थान है, ङ नहीं हो सकता कंठ स्थान है, ण नहीं हो सकता क्योंकि इसका मूर्ध स्थान है। तो अंतिम में दंतास्थान वाला बचा केवल और केवल न, इसलिए न का विधान किया जाएगा। तो क्या बनेगा, एतन मुरारी, एतन मुरारी। यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखना है, जिसके स्थान में हम कर रहे हैं वह पद के अंतिम में भी रहना चाहिए और वह वर्ण यर प्रत्याहार में पठित होना चाहिए, उस वर्ण को यर प्रत्याहार के अंतर्गत आना चाहिए, तभी जाके अनुनासिक का विधान होगा। और अनुनासिक के पर में होने पर विकल्प से विधान होता है, कहने का मतलब क्या है कि एतन एतन मुरारी एक रूप बना, सिद्धावस्था में जब नहीं होगा अनुनासिक तो अभाव पक्ष में क्या बनेगा, एतद मुरारी ऐसा ही बना रहेगा। तो यहाँ दो रूप बने, जब अनुनासिक का विधान हुआ उस पक्ष में भाव वाला यह, और दूसरा जो है अभाव वाला रूप बना एतद मुरारी। तो दो रूप यहाँ पे इसलिए वृत्ति में दिखाया था, एतन मुरारी एक रूप सिद्ध रूप और अभाव पक्ष वाला रूप एतद मुरारी। इसके बाद एक वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो प्रत्यय यानी कि प्रत्यय के पर में होने पर भाषायाम अर्थात लोके, अर्थात लोक में प्रयुक्त होने वाली भाषा में नित्यम नित्य से अनुनासिक का विधान किया जाता है। इसलिए भाषायाम शब्द का अर्थ कहीं भी लोक ऐसा लिखा जाता है। तो प्रत्यय यानी कि प्रत्यय के पर में होने पर भाषायाम अर्थात लोके, नित्यम अर्थात नित्य से अनुनासिक का विधान किया जाता है। क्योंकि जिस सूत्र में पठित है उसी सूत्र में पठित, जिस सूत्र में पठित वार्तिक है वह वार्तिक उसी के विधि के विषय में ही निर्णय कराएगा। तो तन मात्रम चिन्मय में देखते हैं तत् प्लस मात्रम, और इसी प्रकार से चित प्लस मयम। तो तत्मात्र में जो मात्रम है ये मात्रच प्रत्यय है। यह कैसे विधान होता है जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तद्धित के प्रसंग में, तो प्रमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो चित्तमयम में यहाँ महट प्रत्यय है। तो अब यहाँ क्या है कि प्रत्यय भाषाएं नित्यम इस वार्तिक को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि अगर इस वार्तिक को नहीं बनाते तो आपका जो सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा, इस यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र के द्वारा विकल्प से यहाँ पर अनुनासिक का विधान होने लगेगा। ऐसा न हो इसीलिए इन्होंने वार्तिक बनाया। तो तदमात्र में तद के त के स्थान में और चित के त के स्थान में जब हमने जलाम जसोन्ते से जस्तु किया तो तद मात्रम
और चिदमयम ऐसा बना। तदमात्रम चिदमयम बनने के बाद तद के दकार के स्थान में प्रत्यय भाषाएं नित्यम, इस वार्तिक के द्वारा प्रत्यय यानी कि मात्रम में मात्रा जो है प्रत्यय है, मयट में भी मयम में भी मयट प्रत्यय है, इसलिए नित्य से अनुनासिक का विधान किया जाएगा। तो पद के अंतिम में रहने वाला यर क्या हुआ, यही तत् का दकार चित का दकार, उसको अनुनासिक के पर में होने पर, मात्रम में म भी अनुनासिक है, मयम में भी अनुनासिक है, उसके पर में होने पर अनुनासिक आदेश का विधान किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एतन मुरारी की तरह नकार आदेश होगा, जिसके चलते तन्मात्रम और चिन्मयम। यहाँ पूर्व सूत्र अर्थात यरोनुनासिके नुनासिको वा से भी संभव है, फिर भी यह वार्तिक क्यों पढ़ा गया, क्योंकि यरोनुनासिके नुनासिको वा विकल्प से विधान करता है और इसलिए नित्य से ही ऐसा रूप बने, इसके लिए इस वार्तिक का आरंभ किया गया है। अब हम परसवर्ण के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। परसवर्ण को विधान करने वाला सर्व प्राथमिक सूत्र है तोरली। तो हो यानी कि तू शब्द के षष्ठी अथवा पंचमी का रूप होता है, फिर भी यहाँ षष्ठी को लेना है। ली अर्थात लकार पर में होने पर, क्योंकि ल हलंत शब्द के सप्तमी के एक वचन में ली बनता है। इसके चलते वृत्तिकार इसका अर्थ लिखते हैं कि तवर्गस्य अर्थात तवर्ग के स्थान में लकारे परे यानी कि लवर्ण पर में होने पर परसवर्ण का विधान किया जाता है। तो उदाहरण इन्होंने दिखाया, तल्लय विद्वान लिखति। नस्य अनुनासिको लह यहाँ लिखने का क्या अभिप्राय, इसको भी हम चर्चा करेंगे। तवर्गस्य अर्थात तवर्ग में कितने वर्ण आते हैं, इस चीज़ को हमने देखना है। तवर्गस्य यानी कि तवर्ग के यानी त थ द ध न के स्थान में लकारे परे ल वर्ण पर में होने पर परसवर्ण अर्थात परस वर्ण के सवर्णी वर्ण का आदेश किया जाता है। मतलब कि पर में कोई वर्ण है, उस वर्ण का सवर्णी जो होगा उसी का विधान किया जाएगा। तो तत्लय है, तो तत्लय में तवर्ग क्या है कि पहले वाला तकार, उससे लकार पर में है लय का लकार। ठीक उसी प्रकार से विद्वान लिखति में भी तवर्ग क्या है, विद्वान का नकार, और लकार पर में है लिखति का ल। इसलिए जो तवर्ग है पूर्व में रहने वाला तत् का त अथवा विद्वान में न, ये दोनों वर्ण तवर्ग में आते हैं, इसलिए इनके स्थान में परस वर्ण किया जाएगा। तो पर में विद्यमान क्या है, ल है, और लिखति में भी ल है। तत्लय में जब परवर्ण के सवर्णी वर्ण का आदेश किया जाएगा, तो परवर्ण क्या है, ल है, इसकी सवर्णी एक सामान्य खुद ल है और दूसरा क्या है, ऐसा वाला ल है। जब हमने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया तो वहाँ पे हमने कहा था कि यवलादिधा, यकार और वकार और लकार ये क्या है, दो प्रकार के। तो तत्लय में अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ल है, इस ल के पर रहे थे पूर्व वर्ण जो त है, उस त के स्थान में ल आदेश हो जाएगा, तो जिसके चलते तल्लय ऐसा बनेगा। तो तल्लय का अर्थ होता है तस्मिन लय अथवा तस्य लय, उसमें लय होना अथवा उसका लय होना, उसको तल्लय कहते हैं। तो विद्वान लिखति, ये तो लोक में ज़्यादातर भाषा में इसका प्रयोग होता ही है, विद्वान लिखति, विद्वान लिखते हैं। तो विद्वान लिखति में पूर्व में तवर्ग के रूप में न है, उस न के स्थान में लिखति के ल के पर रहते पर का सवर्णी होगा। पर क्या है, ल है, इसका सवर्णी क्या है, ल है, तो इसलिए यहाँ पे अनुनासिक ल का विधान होगा। क्यों, कारण यह है विद्वान का जो नकार है, इस नकार का स्थान क्या है, अनुनासिका स्थान है, नासिका स्थान है, तो नासिका स्थान वाला ही परवर्ण लिखति का जो ल है, उस ल से लिखति का जो ल है, इसका सवर्णी भी क्या है, ल है, अनुनासिक वाला ल है, इसलिए यहाँ पे भी न के स्थान में अनुनासिक ल का विधान किया जाएगा, जिसके चलते विद्वान लिखति ऐसा बन जाएगा। तो विद्वान लिखति में कि विद्वान के नकार के स्थान में पर में विद्यमान जो ल है, उसका सवर्णी जो अनुनासिक ल है, उसका विधान किया जाता है, इसलिए विद्वान लिखति ऐसा बनता है। जैसे इसके उदाहरण के बाद तुरंत मूल में भी क्या लिखते हैं, नस्य अनुनासिको ल, न के स्थान में अनुनासिक वाला ही लकार का विधान किया जाता है, तो जिसके चलते विद्वान लिखति। तो लिखति में क्यों, इसमें एक ही कारण है, परवर्ण जो है ल है, उसका सवर्णी क्या है, एक तो ल तो खुद ब खुद ल है, सामान्य ल है, उसका सवर्णी क्या होता है, ल यानी कि अनुनासिक वाला ल होता है, इसलिए इसके स्थान में
अनुनासिक वाले ल का विधान किया जाता है। इसके चलते विद्वान लिखते ऐसा बनता है। अब इसके बाद प्रसंग थोड़ा सा बदल रहा है। यहाँ से हम पूर्व सवर्ण के विषय में पढ़ेंगे। हल संधि का पूर्व सवर्ण प्रकरण का पहला सूत्र है उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य में फिर कहीं से सवर्ण की अनुवृत्ति आती है। जैसे अनुस्वार से परसवर्ण है, उस परसवर्ण से सवर्ण को लाया जाता है, लेकिन परसवर्ण में तो फिर सवर्ण मात्र है, परसवर्ण पूरे को यहाँ आना चाहिए। तो वहाँ पे स्वरितेनाधिकार के द्वारा स्वरितत्व की प्रतिज्ञा करके केवल सवर्ण की ही अनुवृत्ति होती है, जिसके चलते सूत्र का अर्थ हम आगे विचार करेंगे। उदह यह पंचम्यंत है, स्था स्तंभो यह षष्ठ्यंत है, और पूर्व से क्या है, देखने में तो षष्ठ्यंत है लेकिन विधेयवाचक यह पद है। इसलिए वृत्तिकार लिखते हैं कि उदह स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। तो यहाँ सूत्र में परयो तो लिखा नहीं है, फिर परयो की अनुवृत्ति कहाँ से होती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। परयो यह क्या है, फलितार्थ कथन है। फलितार्थ कथन कहने का अभिप्राय यह होता है कि इससे आगे एक सूत्र आने वाला है, वो तस्मात् दित्युत्तरस्य। तो तस्मात् दित्युत्तरस्य जो सूत्र है, इस सूत्र की प्रवृत्ति के बाद ही ऐसा अर्थ निकलता है। तो पहले जो है कौमुदीकार ने भी यहाँ उदा परयो ही ऐसा लिखा है, लेकिन वस्तुतः तो होता क्या है, उदह स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण, ऐसे इतना ही अर्थ होता है। उद से स्था और स्तंभ धातु को पूर्व सवर्ण का विधान किया जाता है। इसका कारण क्या है अथवा क्यों ऐसा अर्थ निकलेगा फिर परयो हो, इसको थोड़ा तस्मादित्य से लगाने के बाद पूर्ण रूप से हम इसको बताएंगे। तो सामान्य अर्थ देख लीजिए, उदह उत उपसर्ग से पर में रहने वाले, क्योंकि परयो का साथ में हमने अर्थ लिख दिया, परंतु उदह मतलब उत उपसर्ग से स्था स्तंभो, स्था और स्तंभ धातु को पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व सवर्ण का आदेश होता है। पूर्व वर्ण के सवर्णी जो कोई वर्ण होगा उसका आदेश होगा। तो क्यों ऐसा लिखना पड़ा, देखिए जैसे समझते हैं थोड़ा। तत्स्थानम उत्स्थानम ये क्या है, उद उपसर्ग है। देखिए सूत्र को लगाते हैं, उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो उद उपसर्ग है, इससे स्था और स्तंभ धातु को, तो स्था धातु इधर भी स्था दिख रहा है, इधर भी स्था दिख रहा है, तो पूर्व में भी स्था है और पर में भी स्था है। किस स्था को हम जो है पूर्व सवर्ण करें, यह कोई नियम नहीं हुआ। जहाँ नियम नहीं होता है वहाँ अनियम होने पर परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होगी, वो तस्मात् दित्युत्तरस्य। यह सूत्र क्या कहता है, देखिए पंचमी निर्देशेन, यह जो हमने अत्संधि में पढ़ा था तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, उसी सूत्र के अर्थ के समान ही इसका अर्थ लगता है। तो पंचमी निर्देशेन, पंचम्यंत पद के निर्देश से, तो पंचम्यंत पद के निर्देश से हम क्या कर रहे हैं, पूर्व सवर्ण कर रहे हैं। कैसे, देखिए उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य में जो उदः यह क्या है, पंचम्यंत पद है। इस पंचम्यंत पद के निर्देश से हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, पूर्व सवर्ण का विधान कर रहे हैं। इसलिए पंचम्यंत पद के निर्देश से अर्थात उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य यह सूत्र है। इस सूत्र में पंचम्यंत पद क्या है, उदः। इससे क्रियमाणम कार्यम, किया जाने वाला जो कार्य, जो किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है, वह कार्य वर्णांतरेण अन्य वर्णों से अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम, अन्य वर्ण से अव्यवहित पर को ही हमको क्या करना है, पूर्व सवर्ण का विधान करना है। अब पर को करने से क्या फायदा, तत्स्थान में जो स्थानम है, इस स्थानम की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब केवल किस होगा, किसके स्थान में प्राप्त, उत उपसर्ग से पर में रहने वाले स्थानम के स्थान में प्राप्त होगा। और दूसरा उदाहरण क्या है, उत्स्थानम एक उदाहरण है, दूसरा क्या है, उत्स्तंभनम। यहाँ उत हमने पहले लिख दिया, होना चाहिए उद, क्या होना चाहिए, उद स्थानम और उद स्तंभनम। और उद स्तंभनम में भी ऐसे ही उदाहरण पहले बना के दिखाना चाहिए। तत्स्थानम उत्स्थानम, तो उत्स्थानम तत्स्थानम, इस प्रसंग में उत उपसर्ग से दोनों तरफ क्या है, स्था धातु है। इसलिए किसको पूर्व सवर्ण किया जाए, अनियम होने पर सूत्र लगा तस्मात् दित्युत्तरस्य। उसके लगने के बाद
उत उपसर्ग से पर में रहने वाला स्था है, इसी को क्या होगा, पूर्व सवर्ण का विधान किया जाएगा। तो पर के स्थान में विधान करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा नहीं, लेकिन जब बना क्या, उद स्थानम और उद स्तंभनम, परस्य बोध्यम बोल के इसने अव्यवहित पर के स्थान में विधान किया। जब अव्यवहित कहेंगे तब भी उद स्थानम में क्या होगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब पूर्व सवर्ण करेंगे तो यहाँ पे एक समस्या आएगी अलुंतेस्य की। वो क्या होगा, पर में क्या है, स्था और स्तंभ पूरे हैं, तो इसका अगर इसके स्थान में अगर हम पूर्व सवर्ण करेंगे तो इसका जो अंतिम अल है म, उस म के स्थान में होने लगेगा, जबकि हमको म के स्थान में पूर्व सवर्ण करने का कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर भी एक और अनियम हुआ। अनियम होने पर नियम करने वाला सूत्र प्रवृत्त होता है आदे परस्य। ये क्या कहता है, वृत्ति इसमें लिखा है, परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम। पर के स्थान में आप जो विधान कर रहे हैं ना, उत उपसर्ग से पर में रहने वाले स्था धातु और उत उपसर्ग से पर में रहने वाले स्तंभ धातु के स्थान में जो आप विधान कर रहे हैं वो क्या होगा, तत्तस्य आदेर बोध्यम। वह क्या होना चाहिए, वह जो विहित कार्य है जिसका विधान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूर्व सवर्ण का विधान कर रहे हैं, तस्य आदेर बोध्यम। तो पर का जो आदि वर्ण मतलब आदि अल जो स है, उस आदि अल के स्थान में होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसलिए अर्थ में भी लिखा है, पर के स्थान में विधान किया गया जो वह तत्स्य आदेर बोध्यम, वह विधि जो है उसके आगे वर्ण के स्थान में जानना चाहिए। तो वर्ण शब्द से यहाँ अल भी ले सकते हैं, आदि अल के स्थान में जानना चाहिए। तो आदि अल क्या है, उदस्थानम में स्थान में सकार है और स्तंभनम में भी सकार है। इन दोनों सकार के स्थान में जब पूर्व सवर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व में क्या है, द है, इसके सवर्णी वर्ण क्या है, त थ द ध और न। किसका विधान किया जाए, तो हमको जाना पड़ेगा बाह्य प्रयत्न में। उद स्थान में हमने किसके स्थान में विधान किया है, स के स्थान में, तो स का बाह्य प्रयत्न पहले हमको पता लगाना होगा। तो स का बाह्य प्रयत्न देखेंगे तो क्या है कि स क्या है, महाप्राण में आता है, और इधर हस और खर में किस में आता है, खर में आता है। तो विवार श्वास अघोष महाप्राण, प्रयत्न वाला ही आदेश होगा। तो त का क्या है, अल्प प्राण है क्योंकि वर्ग का प्रथम वर्ग है, और द का क्या है, ये क्या है, हस प्रत्याहार में आता है, इसलिए इधर छट गया। ये अल्प प्राण भी है और हस प्रत्याहार में भी आता है। ध का क्या है, महाप्राण तो जरूर है, लेकिन क्या है, यह हस प्रत्याहार में आता है। न का भी वही, न की भी वही स्थिति है, ये भी क्या होता है, हस प्रत्याहार में भी आता है और अल्प प्राण वाला है। तो अंतिम में बचा केवल और केवल था। तो था का क्या है, स का विभार श्वास अघोष महाप्राण है और थ का भी विभार श्वास अघोष महाप्राण है, इसलिए थ का विधान हुआ, जिसके चलते उद थ थानम बना, उद थ तंबनम बना। इसके बाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है झरोझरी सवर्णे। क्या कहता है कि हल पर से, हल प्रत्याहार से पर में रहने वाले झर का विकल्प से लोप होता है सवर्ण झर पर में होने पर। जैसे इसका हिंदी अर्थ लिखा है हमने, हल प्रत्याहार से पर में रहने वाले झरह अर्थात झर प्रत्याहार का वा लोप विकल्प से लोप होता है, किसके पर रहते, सवर्णे झरी सवर्ण संज्ञक झर प्रत्याहार के पर में होने पर। तो उदाहरण हम देखते हैं, उदस्थानम क्या है, उदथानम में अब हमने थ का लोप कर दिया। कैसे, देखिए उदथानम हल प्रत्याहार क्या हुआ, उद का दकार, उससे पर में रहने वाला झर क्या हुआ, था, क्योंकि झर प्रत्याहार में आता है, उसका लोप होता है इधर सवर्ण झर पर में होने पर। इधर भी वही स्थिति है, हल से पर में रहने वाला झर हो गया था, उसका लोप होता है सवर्ण झर का पर में होने पर। तो पहले वाले था का लोप हो गया, उदथानम उदतम्बनम बना। तब इसके बाद फिर एक चीज ध्यान रखना है, इस सूत्र ने विकल्प से लोप किया है, तो अभाव पक्ष में जरूर कोई रूप बनेगा। इसके बाद फिर चरतो संधि को विधान करने वाली सूत्र की प्रवृत्ति हुई खरीचा। तो खरीचा में एक चीज ध्यान रखना है कि अभ्यास चर्चा से चर की अनुवृत्ति आती है। तो वृत्ति में लिखा है खरी झलाम चरस्यु, खर प्रत्याहार पर में होने पर झल वर्ण के स्थान में चर आदेश का विधान किया जाता है। इसलिए अर्थ लिखा है खर प्रत्याहार पर में होने पर झल प्रत्याहार के स्थान में चर प्रत्याहार आदेश होते हैं।
उदाहरण क्या है देखिए, उद्थानम। तो उद्थानम में हमने क्या किया, इधर क्या है, खर प्रत्याहार है, क्योंकि खर प्रत्याहार में था आता है, तम्बनम में भी ता आता है। तो इससे पूर्व में विद्यमान जो द है उसके स्थान में चर प्रत्याहार का आदेश किया जाएगा। जब चर प्रत्याहार का विधान करेंगे तो क्या हो जाएगा, चर आदेश का विधान करेंगे, चरतों का विधान करेंगे तो उसके द के स्थान में त आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, उद्थानम। और इधर भी क्या होगा, उत्तम्भनम। इसको पूर्ण रूप से लिखेंगे तो बनेगा उत्थानम और उत्तम्भनम। उत्तम्भनम यह व्यंजन नहीं है, केवल उत्तम्भनम ऐसा रूप बना। ये क्या है, प्राथमिक रूप है, पहला रूप है। अब हमने बीच में क्या किया था, जरो झरी सवर्ण के द्वारा विकल्प से लोप किया था। जब लोप नहीं किया था तो स्थिति क्या थी, उद थ थानम। इधर भी क्या है, उद थ तम्भनम। उद थ तम्भनम। अब ऐसी स्थिति में अब यहाँ खरी च की प्रवृत्ति होगी, तो उद के द के स्थान में और उद के द के स्थान में चर तो हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उत बनेगा। तो उत थ थानम, यह अभाव पक्ष वाला रूप होगा। इधर भी उत उत थ तम्भनम ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ दो रूप बने। एक बार जरो जरी सवर्णे को लगा करके थ का लोप करने पर उत्थानम उत्तम्भनम बने, और अभाव पक्ष में जब जरो जरी सवर्णे सूत्र के द्वारा लोप नहीं होगा अभाव पक्ष में, फिर उद थ थानम था, उद द के स्थान में पुनः खरीच से चर्तो करके उद थ थानम उद थ तम्भनम ऐसे रूप बनते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा उदस्थास्तंभ पूर्व से यानी उत्थानम उत्तम्भनम यह जो प्रयोग है, इस प्रयोग को कठिन माना जाता है, फिर भी सूत्र के क्रम को देखते हुए रूप में जब परिवर्तन करते हुए जाएंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं। अगर इसके विषय में कुछ आपको संदेह होंगे तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर हम अवश्य ही देंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं आज की कक्षा को। धन्यवाद।